हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग जेई मेन के ऊपर एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक है इस मॉक टेस्ट को देने के लिए, करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। और एक बार आप ट्राई कर ले पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से क्वेश्चन, 1 घंटे ज़्यादा का समय मंगा ले, उसके बाद आप ये वीडियो लेक्चर देखें। या बिना ट्राई के देखना चाहते हैं तो फिर आप हर क्वेश्चन को, जैसे अभी ये क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इसको पॉज करके 2-3 मिनट ट्राई करें। ना हो फिर देखें, मैक्सिमम 5 मिनट ट्राई करें 2.5 से 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। फिर नहीं हो तो 5 मिनट तक ट्राई करें और उसके बाद ही सोल्यूशन देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। टू इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग इक्वल करेंट्स 5 एम्पियर ईच were kept parallel to each other at 10 centimeter distance. Magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter length of wire P is F1। ठीक है। तो बेसिकली दो इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करिंग वायर्स है। किसी एक वायर के 10 सेंटीमीटर लेंथ में फोर्स कितना लग रहा है F1। अगर डिस्टेंस को डबल कर दे और करंट को भी डबल कर दे, करंट्स और डिस्टेंस दोनों को डबल कर दे, तो फोर्स क्या होगा। ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगता है उसका मैग्नीट्यूड ये होता है म्यू नॉट I1 I2/2πd। ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd। ठीक है ना। अब दिस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको भी 2 गुना किए, इसको भी 2 गुना किए, इसको भी 2 गुना किए, डिस्टेंस को भी डबल किए, करंट्स को भी डबल किए। तो 2 × 2 4 टाइम्स हो गया न्यूमरेटर, ये 2 टाइम्स 4/2 यानी 2 टाइम्स। तो ये बेसिकली 2 टाइम्स हो गया है ना। तो ये वाला चीज़ जो है बेसिकली 2 टाइम्स हो गया है। तो यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 टाइम्स हो चुका है। ठीक है। तो अगर फोर्स पर यूनिट 2 टाइम्स हो चुका है तो पहले 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर में फोर्स F1 लग रहा था, तो अब 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर में फोर्स F2 लग रहा है। तो ये F2 क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज हैंगिंग फ्रॉम द एंड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड CD ऑफ मास 4 kg एंड लेंथ 1 मीटर पिवेटेड एट इट्स एंड C ऑन ए वर्टिकल वॉल एज शोन। ठीक है। तो बेसिकली रॉड है जिसका एंड C जो है वॉल में फिक्स्ड है। एंड डी से एक रिस्ट्रिंग को यूज़ करके एक वेट को हैंग कर दिया। रॉड यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसका सेंटर मास बीच में होगा और अभी इक्विलिब्रियम में। तो अगर एक केबल को यूज़ करें जो कि 30 डिग्री एंगल पे है, तो उस केबल में टेंशन क्या होगा। ठीक है। तो हम लोग इस पर टॉर्क को बैलेंस कर देंगे। तो इस पॉइंट के बाद नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं। अब टॉर्क अगर नेट टॉर्क जीरो है तो मतलब नेट फोर्स अगर जीरो है तो नेट टॉर्क आपका हर पॉइंट का आउट सेम आएगा। इस पॉइंट के आउट, हिंज के आउट तो जीरो आएगा ही, तो सबके आउट जीरो आएगा। ठीक है। तो किसी पॉइंट के आउट करोगे तो जीरो ही आएगा, तो मैं इस पॉइंट का आउट कर रहा हूँ। तो नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट जीरो आएगा। ठीक है। अब इस पॉइंट का टॉर्क निकालने के लिए मुझे अलग अलग फोर्स और उनके परपेंडिकुलर का पता होना चाहिए इस पॉइंट से। अब ये जो टेंशन वाला फोर्स है ये इस पॉइंट से कितने परपेंडिकुलर पे, इतने। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, और ये 30 है तो 60। तो या तो 30 60 sin 30, तो यानी 30 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है ना। तो टेंशन इंटू 30, टेंशन इंटू 30। ठीक है। ओके। फिर ये यहाँ से आपका कुछ, यहाँ पे तो कुछ नहीं लग रहा, सॉरी। इसका सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे होगा क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड था। तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है यहाँ से, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा रॉड 100 सेंटीमीटर का सेंटर ऑफ मास। और 50 सेंटी सेंटर मास पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 40 न्यूटन। ठीक है। 4 kg का रॉड है तो mg 40 का होगा। ठीक है। और यहाँ पे ये जो यहाँ से फोर्स लग रहा है, अब यहाँ पे टेंशन तो इसके 100 के बराबर होगा, तो रॉड पे टेंशन ऐसे लग रहा होगा 100 न्यूटन का। और ये कितनी दूर पे है, ये है 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो नेट टॉर्क जीरो करते हैं, तो डिफरेंट कलर ले लेते हैं। तो नेट टॉर्क जीरो करेंगे अबाउट दिस पॉइंट, हिंज के अबाउट। तो टेंशन इंटू 30। अब टेंशन 30 देखो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है। और ये दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इस पॉइंट को अगर सेंटर माने तो ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये दोनों क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो 40 × 50, इस फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर से 50, और इस फोर्स का 100 न्यूटन का है 100, 100 × 100। ठीक है। तो 5 चौक 20, 2000, 10,000 प्लस में होगा, सॉरी 12,000। तो टेंशन हो जाएगा 12,000/30 यानी 400 न्यूटन। ठीक है। तो अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो बी। क्वेश्चन नंबर 3 में कंसिडर दैट द अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी d, यूनिफॉर्म डेंसिटी, एंड अ टनल इज dug along its diameter throughout the earth. It is found that when a particle is released in this tunnel, it executes a simple harmonic motion. ठीक है। The mass of the particle is 100 ग्राम
तो टाइम पीरियड ऑफ द, ठीक है, तो टाइम पीरियड पूछा गया है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको पता है यही तरीका है ना। अब ओमेगा निकाल लो, ओमेगा निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन का रिलेशनशिप देखो, ठीक है ना। तो अर्थ सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर किसी पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो होगा जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब इंटू एक्स, ये हो गया मैग्नेटिक क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटू एम। तो फोर्स का एक्सप्रेशन तो इतना है, ठीक है। अब फोर्स के एक्सप्रेशन में जो एक कांस्टेंट वाला टर्म होता है यही तो होता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फोर्स इक्वल टू के एक्स, तो ओमेगा क्या होता है रूट ओवर के बाय एम, ठीक है। तो के आपका यही है, बाय एम करेंगे तो स्मॉल एम काट दो यहाँ से, जी एम बाय आर क्यू। तो ये आपका ओमेगा है, बस इसका वैल्यू पुट करना है हमें, ठीक है। अब जो जी एम होता है, स्मॉल जी होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, तो यानी आर स्क्वायर इंटू स्मॉल जी जी एम होता है, तो जी एम है जी इंटू, क्या कर रहा हूँ मैं, जी इंटू आर स्क्वायर बाय आर क्यू। तो ये रूट ओवर जी बाय, क्या हो गया इसको, रूट ओवर जी बाय आर, ठीक है। तो ओमेगा है रूट ओवर जी बाय आर, उसको यहाँ पुट करो, तो रूट ओवर आर बाय जी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई रूट ओवर आर बाय जी। तो 2 पाई रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय जी, जी है 10, तो ये है 64,000 का स्क्वायर रूट इंटू रूट 2, ये सेकेंड्स में आएगा ना, ठीक है। चलो 64,000 का स्क्वायर रूट इंटू 2 पाई, ये सेकेंड्स में है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिनट से मिल जाएगा, तो 26, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ रेडियस था 6400 किलोमीटर, ओके 2 ही ज़ीरो डाला ना मैं, 3 ज़ीरो डालना होगा, हाँ ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा था। तो हाँ, तो ये तो सही है, तो 2 पाई इंटू 800, 2 पाई इंटू 800 सेकेंड्स, तो मिनट में हो जाएगा 2 पाई, 800 थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा है, 800 मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, इतना सेकेंड्स मिनट में हो जाएगा 36, आवर में हो जाएगा, पहले आवर में कन्वर्ट करो, तो इतना सेकेंड्स को आवर में कन्वर्ट करें 3600 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 8/36, 2 पाई इंटू 8/36, तो 1.4 आवर आ रहा है, ठीक है। तो अब 0.4 आर क्या होगा, इसको 1 प्लस 0.4 आर लिखो, 0.4 आर मतलब 16 × 0.4 24 मिनट, तो 1 आवर 24 मिनट, ठीक है, यानी ऑप्शन बी है ना। तो इसको 1.4 मत कर देना, ठीक है, 1 मिनट में 100 सेकंड नहीं होते, अदरवाइज फिर आप 1.4 आवर को 1 आवर 40 मिनट बोल सकते थे, ठीक है। मतलब अगर 1 घंटे में 100 मिनट होते तो, लेकिन 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 0.1 प्लस 0.4 आवर, 0.4 आवर मतलब 1 आवर में 60 मिनट, तो 16 × 0.4 24 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 ज़ीरो का गलती किया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, सही है। द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, सही है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, जितना ज़्यादा सॉरी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उतना ज़्यादा स्टॉपिंग, सही बोल रहा, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है इंसिडेंट लाइट, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इंसिडेंट होता है, और उतना ज़्यादा ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलते हैं, यानी उतना ज़्यादा सैचुरेशन करंट, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, गलत, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन पे और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, या वेवलेंथ पे, जो बोलने बोलो। फोटोलिटी इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, सही है, ठीक है। तो 1 2 और 4, 1 2 4, ABC, अरे प्रॉब्लम यहाँ पे है ABC दिया है ना, हाँ हाँ। तो इसको अगर A बोले, इसको B बोले, इसको D बोले, तो ABD सही है, ठीक है, उस सेंस में यहाँ ABCD होना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर 5 में 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया इतना एंड यंग्स मॉडुलस इतना ही सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ इतना देन द इलोंगेशन इन द वायर। ठीक है, तो मुझे तो यही की फॉर्मूला पता होता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो हमें एक्सटेंशन पूछा है तो डेल्टा एल हो जाएगा टी एल बाय ए वाई। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, टेंशन है 10⁻10, लेंथ है 100, क्रॉस सेक्शन ये 6.25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू यंग्स मॉडुलस है 10 की पावर, अरे मैं कुछ गलत लिखा हूँ ना, यंग्स मॉडुलस 10 की पावर 10 है और फोर्स था 1250। ठीक है, मैंने उल्टा देख लिया इसको, बस टी के बदले मैंने वाई पुट कर दिया था पहले, लेकिन जब वाई का वैल्यू पुट करने का मौका है तो मुझे समझ में आ गया। ओके, तो ये 6 दूनी 12.5 होता और उसका 100 गुना 200। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 3 4, 4 4 8, 8 में से 10 किया -2, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 ग्राम ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर एट इतना प्रेशर इफ 20% ऑफ द हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम बाय इतना। अब एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विच इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम मतलब वर्क की बात कर रहे हैं। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है तो वर्क डन हो जाएगा पी डेल्टा वी के बराबर। ओके ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर 5 ऐसा यूनिट में, और वॉल्यूम कितने से बड़ा है 1600 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इतने से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो एक ये सब कट गया, 16×5 = 80, 16×5 = 80, 800 जूल। ठीक है, तो वर्क डन इतना है। अब वर्क डन इज इक्वल टू 20% ऑफ हीट सप्लाइड, तो दिस इज इक्वल टू 20% यानी 0.2 ऑफ हीट सप्लाइड अगर क्यू है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है इंक्रीज इन एनर्जी क्या होगा, तो आपको पता है इंक्रीज इन एनर्जी होता है हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन। ये 0.2 ऑफ क्यू है मतलब 0.8 टाइम्स क्यू। अब 0.2 टाइम्स क्यू अगर 800 है तो 0.8 टाइम्स क्यू हो जाएगा 3200, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट मिड पॉइंट पी ड्यू टू करंट एज शोन इन द फिगर। ओके, तो मिड पॉइंट पी पे यहाँ पे करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, अब डायग्राम उतना क्लियर नहीं है लेकिन इनफ है कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे थिक है, यहाँ पे थिन है, मतलब इस तरफ जा रहा है, ऐसा करंट है। तो यहाँ ऐसा है तो इस पॉइंट पे जंक्शन लगाएंगे तो यहाँ ऊपर जा रहा है, तो करंट ऐसा है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा आपको तो ऐसा है, दिख जा रहा है, मतलब उतना अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन थोड़ा ध्यान से देखें तो दिख रहा है। वैसे यहाँ भी देखोगे तो लेफ्ट साइड में थिक है, राइट साइड में थिन है, तो थोड़ा इस तरफ पॉइंटेड है, तो ऐसा है। ठीक है, तो करंट ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है ना। तो पॉइंट पी पे इसके कारण तो जीरो होगा क्योंकि ये इसको एक्सटेंड करेंगे तो पॉइंट पी से इंटरसेक्ट कर जा रहा है, वैसे इसको भी एक्सटेंड करेंगे तो पॉइंट पी से, तो इसके कारण तो कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है, इसके कारण भी कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है, तो खाली इन दोनों के कारण है। ठीक है, अब इस इन दोनों के कारण कितना होगा, अब इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे तो μ0I/4πd हो जाएगा क्योंकि सेमी इन्फिनाइट वायर है, और इसके कारण भी μ0I/4πd, और दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में रहेगा, जैसे इसके कारण यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा, इसके कारण बाहर की तरफ आएगा, आप राइट हैंड वॉल का देख लो, और इसके कारण भी बाहर की तरफ आएगा, तो 2 टाइम्स μ0I/4πd यानी μ0I/2πd। ठीक है, अब d कितना है a/2, तो d के लिए a/2 पुट करेंगे तो μ0I/πa, μ0I/πa, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में एज पर गिवन फिगर अ पुली पी इज अटैच्ड ऑन अ डबल इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस सरफेस द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। ठीक है, तो रस्सी में टेंशन पूछा है तो ठीक है, एक्सेलेरेशन निकाल लो ना, तो यहीं पे देखते हैं, तो इसमें मतलब अगर एक्सेलेरेशन लिखोगे सिस्टम का तो हो जाएगा 2g sin 60, 2g sin 60 यानी √3/2 माइनस 1g sin 30 मतलब हाफ डिवाइडेड बाय 2+1, ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो g/2 कॉमन ले ले यानी 5, तो 2√3 माइनस 1/3, तो एक्सेलेरेशन इतना है। ठीक है, ओके,
अब एक्सेलेरेशन मिल गया, हमें क्या चाहिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको अगर इसको पे अगर न्यूटन सेकेंड लगाए, है ना, पहले दोनों पे न्यूटन सेकेंड लगा के जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। मैं डायरेक्टली करके दिया, नेट पुलिंग फोर्स देखेंगे तो दिस माइनस दिस का ग्रेविटी, इसका ग्रेविटी, इसका ग्रेविटी का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मास, वो करके मैंने एक्सेलेरेशन निकाल लिया। अब जैसे निकालना निकालो। अब टेंशन माइनस एम जी साइन थीटा, तो मैं कोई भी एक लेता हूँ इसको, तो टेंशन माइनस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, मास तो वन है, इंटू ए, ये। तो टेंशन का वैल्यू है ए प्लस जी बाय टू। ठीक है, ओके, ए प्लस जी बाय टू, तो मैं यहीं पे जगह बना लेता हूँ। ए का वैल्यू तो इतना ही है, प्लस जी बाय टू मतलब प्लस फाइव, तो इसमें फाइव ऐड कर दो, यानी फाइव कॉमन लेंगे तो इतना। ठीक है, ओके, तो टू रूट थ्री माइनस वन प्लस थ्री बाई थ्री इंटू फाइव। ठीक है, तो हो जाएगा टू रूट थ्री माइनस टू बाई थ्री इंटू फाइव, तो टू रूट थ्री माइनस वन बाई थ्री इंटू फाइव यानी टेन। तो टेन बाई थ्री रूट थ्री माइनस वन, टेन बाई थ्री रूट थ्री माइनस वन, टेन बाई थ्री रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, ऑप्शन सी, बस कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 9 में फोटो डायोड्स आर प्रिफरेबली ऑपरेटेड, अब मुझे नहीं पता, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो मेरे को नहीं पता, चलो ट्राई करते तब भी होता है कि नहीं। थ्योरेटिकल पोर्शन है, पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता। द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज लेस देन द करंट इन द रिवर्स बायस इन ए पीएन जंक्शन डायोड इन द, ओके, द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज लेस देन द करंट इन द रिवर्स बायस, ये तो गलत है, ये हमेशा तो नहीं होता है ना। अब रिवर्स बायस में करंट ज़्यादा होता है, लेकिन स्पेशल केस में कब, जब जेनर वाला रीजन में, मतलब जेनर ब्रेक डाउन हो जाता तब। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग ब्रेक डाउन क्यों माने, तो ये तो पक्का गलत है, तो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्का गलत है, रीज़न आर जो है गलत है। तो रीज़न आर ट्रू, आर ट्रू, आर ट्रू, तो इन तीनों में आर ट्रू है, लेकिन रीज़न तो हमें पता है गलत है, तो यही होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता ए ट्रू है कि नहीं, लेकिन आर तो पक्का गलत है। ठीक है, if E and K represent electric field and propagation vector of the EM waves in vacuum, then magnetic field vector is given by, जहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब प्रोपोगेशन वेक्टर बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे क्योंकि एक्चुअल में नहीं है सिलेबस का पार्ट, लेकिन अगर ये जेई में दिया है तो आपको कुछ ना कुछ गेस करने बोल रहा है, तो आप के जो देखते हो, है ना, प्रोपोगेशन का मतलब तो पता है, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है वेव, तो यानी के वेक्टर का डायरेक्शन तो डायरेक्शन ऑफ सी होगा, तो के कैप और सी कैप दोनों सेम दिशा में। ठीक है, डायरेक्शन वाइज दोनों सेम है ना, ओके, डायरेक्शन वाइज सेम है, यूनिट यूनिट डायमे वो मत कर लेना, डायरेक्शन वाइज सेम है दोनों। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो अब सी का डायरेक्शन क्या होता है, ई क्रॉस बी, तो अगर के कैप का डायरेक्शन वाइज देखें तो ई क्रॉस बी कैप का डायरेक्शन है, तो के ई बी है तो बी हो जाएगा के ई, तो बी का डायरेक्शन हो जाएगा के इंटू ई का डायरेक्शन। सही है, तो ऐसा टाइप का कुछ होना चाहिए, तो हमें बी का बराबर पूछा है तो के क्रॉस ई के बराबर होना चाहिए, यहाँ ई क्रॉस ए है तो ये गलत है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड की बात सोचे तो के होता है आपका टू पाई बाय लैम्डा, है ना, या मैग्नीट्यूड की बात करें तो चलो, अगर हम लोग इसको देखें, जैसे कोई भी एक फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, जैसे बी इक्वल टू के क्रॉस ई, इसी से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं ये सही आंसर है ना, डायरेक्शन वाइज तो हमें पता है सही है, मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो ये बी नॉट, के आपका के रहने दो, ये ई नॉट, ई नॉट क्या होता है, ई नॉट होता है आपका सी टाइम्स बी नॉट, तो बी नॉट कट गया, सी क्या होता है, सी होता है आपका, सी होता है आपका ओमेगा बाय के, तो सी है ओमेगा बाय के, तो के इंटू के कट रहा है ओमेगा, तो ओमेगा का वन बाय ओमेगा का फैक्टर आना चाहिए, मतलब ए। चलो चेक कर लो, आपको लग रहा है वन बाय ओमेगा क्यों बोला, ओमेगा क्यों नहीं बोला, तो चेक करो। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, तो इसको तो ऐसे रहने दो, के का मैग्नीट्यूड कितना है, के का मैग्नीट्यूड है आपका के। ठीक है, और डायरेक्शन तो सब तो ये परपेंडिकुलर होंगे, जैसे ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में, है ना, के क्रॉस ही, तो के ई साइन थीटा साइन 90। अब ये हो गया बी, क्योंकि ये अगर सही ऑप्शन है तो बी मस्ट बी इक्वल टू दिस, इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो इतना है। ठीक है, अब ओमेगा बाई के क्या होता है, सी, ओमेगा बाई के सी होता है, और ई बाई सी क्या होता है, बी, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये बस तुक्का से किया मैं, क्योंकि ये वाला चीज़ नहीं है सिलेबस में,
सिलेबस में नहीं इन द सेंस क्या इससे पहले कभी नहीं पूछा गया, मतलब पूछा गया है इससे पहले, मतलब इन द सेंस कि 2023 में या 2024 में या 2022 में, उससे पहले कभी नहीं पूछा गया, मतलब एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ मॉडिफाइड में लिया है। दूसरी बात है ये है कि आपका सिलेबस में नहीं है तो आप कैसे करोगे, तो इसलिए ये तरीके से यूज़ किया मैंने समझाना। ठीक है, पॉइंट क्या है, एक क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जैसे अभी मैं बताऊं तो अभी 2025 में 8 शिफ्ट होंगे, समय 25 क्वेश्चन, 200 में से एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आउट ऑफ सिलेबस हो, एक दो क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ें पढ़ने लगे। समझ में आ रही बात, मतलब आपको नहीं पता तब भी कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि आपका पूरा ध्यान अब इसमें होना चाहिए। इग्नोर करो एग्जाम में, क्या हो जाएगा। समझ रहे हो मैं किस पॉइंट से बोल रहा हूँ, पहला तो आने का बहुत ही कम चांस है, आ भी गया तो इग्नोर करो, और नहीं इग्नोर कर सकते तो फिर कुछ तुक्का उक्का लगाओ जैसे मैंने लगाया अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज कैरिंग अ करंट I, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप टू द एट अ डिस्टेंस ऑफ √3r। ठीक है, तो सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, और एक्सिस पे होता है म्यू नॉट आई बाय 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। ठीक है, 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इनका जब रेशियो लेंगे तो म्यू नॉट आई 2 कट गया, ये आर को कैपिटल आर ही लिख देते हैं, जहाँ जहाँ स्मॉल आर है मैं कैपिटल आर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो r² बाय r, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको भी ऐसे रहने दो, नीचे वाला अगर देखे तो r² बाय ये 4r² यानी 4r² का स्क्वायर रूट 2r यानी 8r³ 8r³ मतलब बेसिकली 8r³ यानी 1/8r यानी 8/1। ठीक है, 8:1 यानी ऑप्शन डी, अगर मेरे कैलकुलेशन सही है तो ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में अ ट्रैवलिंग वेव इज डिस्क्राइब बाय दिस वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी होता है ओमेगा बाय के, तो टी का कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट है 4, एक्स का कोफिशिएंट है 0.8, तो हो जाएगा 50, 5, 50, 5, 5 होगा सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में a network of resistors is connected to a battery of 36 volt or with an internal resistance 3 ohm. The currents through the resistance R4 and R5, R4 ये है R5 ये है, R I4 and I5 रेस्पेक्टिवली, तो I4 और I5 का वैल्यू। ठीक है, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो दो और दो पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 × 2 4 डिवाइडेड बाई 2 + 2 4 4/4 1, तो 1 + 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 20 × 5 यानी 100 डिवाइडेड बाई 20 + 5 यानी 25 यानी 4, तो 6 + 4 10 10 + 2 12, तो इस पार्ट का तो टोटल 12 है और इस पार्ट का 3 है, 12 + 3 15, तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 15 और ईएमएफ है 36, तो जो करंट होगा 36/15, ये करंट यहाँ पे आई घुस रहा है। ठीक है, अब यही आई यहाँ पे भी रहेगा, है ना, यहाँ भले टूटेगा उटेगा यहाँ वापस जुड़ जाएगा, अब यही आई यहाँ पे स्प्लिट होना है। अभी 20:5 है, मतलब 4:1 है, तो 1:4 में स्प्लिट होगा, 1:4 मतलब 1/5 यहाँ जाएगा, तो यहाँ 4/5 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/5 है, यहाँ 4/5 है, तो 1/5 आई, तो इसका 1/5 करेंगे तो 36/75, और इसका 4/5 करेंगे तो 4/5 75 और 144, तो ये हो जाएगा 144/75। ठीक है, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है तब भी कर लो, 3 12 3 25 और 3 चौक 12 3 8 24 3 25, तो ये क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, इतना आ ही रहा है ना इन दोनों को ऐड करके, तो 60/25 यानी 3 3 से तो नहीं जाएगा, 5 12 12/5 3 5 3 12, हाँ ठीक है, 12/5 हाथ हो गया। और अगर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज भी सेम कर ले, दिस इंटू इसका 20, 4 गुना ज़्यादा है और यहाँ 4 गुना कम है, तो ये चीज़ 4 गुना ज़्यादा है ना, हाँ, तो हर सेंस में ठीक है, ऑप्शन किसी से मैच नहीं कर रहा आई एम अफ्रेड, तो ये बोनस हो जाएगा 12/25 और 48/25, 12/25 और 48 बाय, बेसिकली एक 1 से कम एक 1 से ज़्यादा, 12 यहाँ 1 से कम है, 12/25 यहाँ भी नहीं,
12/25, 48/25, हाँ वैसा कुछ हो सकता था यहाँ, लेकिन 1 और 4 मिसिंग है तो ये बोनस होगा, ठीक है। अब एक्चुअल एग्जाम में ही बोनस क्वेश्चन आते हैं तो आपको वैसे नहीं रहना है, बोनस का आदत बनाना है, ठीक है। इफ टू चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D एंड प्लेस्ड इन ए मीडियम डायरेक्टली कांस्टेंट K, तो इस और ठीक है, तो फिर सेम चार्जेस को एयर में कितनी दूरी पर रखें ताकि मीडियम में जो फोर्स है वो डबल हो एयर के। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम इज डबल ऑफ फोर्स इन एयर। अब किसी भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स का एक्सप्रेशन होता है ये चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मीडियम की बात करेंगे तो इसके अलावा आप के से डायरेक्टली कांस्टेंट डिवाइड करोगे, ठीक है। अब फोर्स इन द मीडियम इज डबल ऑफ फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर का एक्सप्रेशन हो जाएगा फिर से ये वाली चीज़ Q1 Q2। अब एयर में डिस्टेंस अगर r है तो फोर्स इन एयर हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो कैंसल, तो 1/k d² इज इक्वल टू 2/r²। तो r की वैल्यू 2k का स्क्वायर रूट इंटू डी, ठीक है। अब √2 मतलब 1.414, तो 1.414 रूट के डी यानी ऑप्शन सी। इफ ब्रूस्टर एंगल फॉर लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास थीटा भी है, देन ब्रूस्टर एंगल फॉर लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो, तो टैन ऑफ ब्रूस्टर एंगल होता है म्यू रिफ्रैक्टेड बाय म्यू इंसिडेंट, ठीक है। अब जब लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है तो ब्रूस्टर लॉ लगाएंगे तो आपके पास आएगा एयर से ग्लास में जा रहा है तो ये रिफ्रैक्टेड है तो म्यू ग्लास बाय म्यू एयर। अब उल्टा करें, ग्लास से एयर जाएगा तब नया एंगल जो आएगा ये हो जाएगा म्यू एयर बाय म्यू ग्लास, क्योंकि ये आपका रिफ्रैक्टेड हो गया। अब म्यू रिफ्रैक्टेड ऊपर लिखते हैं, म्यू इंसिडेंट नीचे, ठीक है। तो ये तो इसका रेसिप्रोकल है, तो ये तो कॉट थीटा बी हो जाएगा। अब टैन थीटा बी इज इक्वल टू कॉट थीटा, टैन थीटा बी डैश इज इक्वल टू कॉट थीटा बी, मतलब ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सही तो है, ठीक है। तो पहले अगर एयर से ग्लास में जा रहा है तो ब्रूस्टर एंगल थीटा भी है, तो ग्लास से एयर के लिए 90 माइनस वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2, ब्रूस्टर एंगल फॉर लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर के लिए तो हमें आया था म्यू एयर बाय म्यू ये, ठीक है। ये तो गलत है, म्यू एयर बाय म्यू ग्लास होना चाहिए था, यानी 1/म्यू ग्लास होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 गलत है, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में एन इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर द करंट स्विच ऑफ, तो सही है। आप घर में अभी फैन ऑफ करके देख लो, फैन कंटिन्यूज टू रोटेट टू इनर्शियल मोशन, ये भी सही है, ठीक है। आपने देखो फैन ऑन रहता है, बेसिकली मोटर के कारण टॉर्क लगता है तो फैन घूमते रहता है ना। अब टॉर्क अप्लाई करना बंद कर दिए तो फैन मतलब टॉर्क लगता है तो अल्फा आता है, तो वो सोर्स बंद हो गया, लेकिन वही है ड्यू टू फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस के कारण जो है ना फैन धीरे धीरे बंद हो जाता है। एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो फैन घूमता ही रह जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई फ्रिक्शन लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा तो फैन घूमता ही रह जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट, और रीजन भी सही है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण घूमते रहता है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स P and Q ऑन द स्क्रीन इन ए यंग्स डबल सीट एक्सपेरिमेंट वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड आर इतना, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पूछा था, आपको पता है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस बाय 2 होता है, ठीक है। ओके, अब इंटेंसिटी एट पॉइंट P डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, ये हो जाएगा इन पॉइंट P पे π/3 है तो उसका हाफ करेंगे तो π/6, ये π/4, ये 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री √3/2, 3/4, और कॉस 45 डिग्री इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/2, तो इंटेंसिटी का रेशियो हो जाएगा ऑप्शन सी के बराबर। द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल इज 96 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच यू कैन थ्रो द सेम बॉल, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट इतना है, तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट जो बॉल को फेंकोगे तो ऊपर फेंकोगे तो U² बाय 2G की वैल्यू है 96, ठीक है। ओके, V² इक्वल टू U² प्लस 2GH, तो V को 0 कर दो, U² बाय 2G, हाँ ठीक है। अब रेंज के लिए आता है
तो रेंज के लिए होता है फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप थीटा को 45 रखोगे तो ये रेंज, ठीक है, तो इसका डबल हो जाएगा, तो 96 इंटू टू यानी 198, ठीक है। जब भी मैक्सिमम 192 सॉरी, जब भी मैक्सिमम की बात हो रही है मतलब आप तो अपना मैक्सिमम स्पीड से फेंकोगे, लेकिन और भी ऑप्टिमाइजेशन है ना। आप सेम स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे तो रेंज जीरो रहेगा, ठीक है ना। सेम स्पीड से 45 डिग्री पे फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम रहेगा। तो जब मैक्सिमम बोला जा रहा हो तो आप स्पीड तो मैक्सिमम रखोगे ही, साथ में थीटा को भी वैसा ऑप्टिमम रखोगे ताकि रेंज मैक्सिमम हो, तो 192। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया प्लेट सेपरेशन, तो एरिया और सेपरेशन दे दिया है। स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ थिकनेस 1 मिलीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 10, ओके। द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ठीक है, तो थिकनेस टोटल है इतना, थिकनेस है इतना, ओके। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ऐसे करते हैं। तो अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, तो इसको अगर इमेजिन करें दो भाग में बांट दिए हम लोग, ठीक है, थिकनेस के अलॉन्ग, ऐसे नहीं ऐसे बांटे हैं, तो इसका भी 2C हो जाएगा, इसका भी 2C हो जाएगा, ठीक है। ये सी है, तो इसको अगर ऐसे दो इक्वल भाग में बांट दिए तो 2C 2C हो जाएगा, ताकि 2C और TC का पैरेलल कॉम्बिनेशन को सी दे दे, ठीक है ना। अब इसमें से एक को भर दिए हम लोग हाफ को, तो ये 2 मिलीमीटर था अगर आपको याद हो, तो 1 1 मिलीमीटर का ऐसे पार्टीशन है ये, ठीक है। अब एक 1 मिलीमीटर हम लोग डायरेक्टली से भर देंगे, तो डायरेक्टली से भर देंगे तो 2 kc हो जाएगा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर देंगे तो इसका कैपेसिटेंस इतना हो जाएगा। तो अब ये दोनों पैरेलल में, तो बेसिकली ये और ये पैरेलल में हो तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दोनों का सम, ठीक है। तो 2C कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 2 kc डिवाइडेड बाय k+1, 2 kc डिवाइडेड बाय k+1, 2 kc डिवाइडेड बाय k+1, ये ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ थोड़ा जगह बना लेते हैं। सी याद रखना ओरिजिनल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था, तो वो तो पता ही है आपको, या लिख देंगे। तो के तो आपका है 10, सी ओरिजिनल कैपेसिटेंस का, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए है 40, 40 इंटू 10⁻⁻⁻ ए बाय डी। प्लेट्स के बीच का सेपरेशन था ओरिजिनल कैपेसिटर का 2 मिलीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई k+1 यानी 11 है, ओके। -6 नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, -4 होगा, यहीं पे गलती हो गई थी, ठीक है, ओके। अब इसको करें तो 20 और 2, तो ये 10, 400, 400, 2 और ये 5, -1, 40, 40/10, 40/11, तो 40/11 एप्सिलॉन नॉट तो है ही, तो 40/11 एप्सिलॉन नॉट यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 में मैच द कॉलम करना है, ओके। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आपका वर्क फंक्शन तो एनर्जी के बराबर होगा, वही यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्क फंक्शन एनर्जी, एनर्जी मतलब ml/t-2, ml/t-2 यानी सी का 1, सी का 1 बस यहाँ पे दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो यानी अगर ये क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं मोमेंटम का, मोमेंटम मतलब डी, डी का 2 बोल रहा है, डी में मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, हाँ ठीक है। 21 में a spherical drop of liquid splits into 729 identical spherical drop if ui is the surface energy of the original drop and uf is the total surface energy of the resulting drops then ui by u, ठीक है। तो आपको पता है सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया, दोनों तो सेम मटेरियल से बना हुआ है तो सरफेस टेंशन तो कैंसिल हो जाएगा, जब रेशियो लोगे, ठीक है, तो खाली सरफेस एरिया, तो फाइनल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस एरिया। अब फाइनल तो 729 ड्रॉप्स है, एक ड्रॉप का सरफेस एरिया है इतना, और इनिशियली तो एक ही ड्रॉप है बड़ा ड्रॉप जिसका सरफेस एरिया 4π R², ठीक है। तो आपको स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। अभी रेशियो पता करने के लिए वॉल्यूम कंजर्वेशन करेंगे, तो इनिशियली जो एक ड्रॉप था वो 729 स्मॉलर ड्रॉप्स में बदल रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम
इनिशियल बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम और फाइनल 729 ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम मैच करना चाहिए। तो यानी आर की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 729 इंटू आर के बराबर होगा। अब ये क्यूब रूट कितना होना चाहिए 729 का? 24 होता है। कितना होता है 729 का क्यूब रूट? 729 की पावर 9, 9 होता है। ओके, तो ये 9 बोल रहा है, ठीक है। तो 729 इंटू, तो ये सॉरी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, ठीक है। तो फाइनल एरिया बाय इनिशियल एरिया 9 के बराबर है, जो कि x के बराबर है, तो आंसर हो जाएगा आपका 9। 22 में हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर जिसका लेंथ इतना है, इनर एंड आउटर डायमीटर आपको दे दिया है, डायमीटर दिया, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इतना, सही है। इफ द रेजिस्टिविटी इतना, ठीक है। अब यहाँ पे आप रो एल बाई ए लगाओगे, ठीक है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा आपको, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ठीक है। ऐसा कुछ है ना सिलेंडर, इसके लेंथ के अलॉन्ग करंट फ्लो हो रहा है ना। तो एरिया जिसको चार्जेस क्रॉस कर रही है, तो ये वाला शेडेड एरिया है ना, शेडेड एरिया, ठीक है। तो रो एल शेडेड एरिया में क्या हो जाएगा, बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटे वाला रेडियस का स्क्वायर, तो यही निकालना है आपको, ठीक है। रेजिस्टिविटी पता करना है, रेजिस्टेंस दे दिया है, ठीक है। मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस पता करना है, एन इंटू एन के माइनस 3, तो एन पता करना है, मतलब यही रेजिस्टेंस पता करना है, एन मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। तो चलो इसको निकालते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है 4.8 ऐसा यूनिट में, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8। लेंथ दिया हुआ है 3.14, अच्छी बात है। डिवाइडेड बाय पाई, पाई भी 3.14 है, तो ये तो कैंसिल। इंटू R2, R2 ये तो डायमीटर इसका आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 मिलीमीटर। तो 16 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, और मिलीमीटर है मतलब माइनस 3 का स्क्वायर मतलब -6, ठीक है। ओके, तो ये 12, 12 चौक 48, 0.4। तो 4 इंटू 10 की पावर -9, और ये -6 -3, ठीक है। 4 इंटू 10 की पावर -3, ये रेजिस्टेंस के बराबर है, तो एन की वैल्यू अगर मेरा कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ है तो 4, ओके। 23 में इन द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, ठीक है। ओके, अब ए एंड बी मतलब ए से करंट घुस रहा है और बी से निकल रहा है, या बी से घुस रहा है ए से निकल रहा है, आपको जो मानना है मानो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे शॉर्टेड है, तो अब देखो अगर इस पार्ट का रेजिस्टेंस पूछूं मैं, तो ये 8 है, इस पार्ट का 0 है, तो 8 इंटू 0, तो 8 और 0 पैरेलल में है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो भी करंट पहुंचेगा ना, अगर कुछ पहुंचेगा तो पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसमें कुछ करंट नहीं जा रहा तो इसको आप भूल सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे ही जो करंट यहाँ पहुंचेगा ना, वो पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। फिर से 2 इंटू 0, इसका रेशियन 0 है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0, तो ये भी इसका भी कोई काम नहीं है। बेसिकली अगर पैरेलल में 0 ओम का रेजिस्टेंस है तो सबका सब करंट 0 के थ्रू ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से देख लो, अगर नहीं समझ में आया, इसमें कोई करंट नहीं आ सकता। पॉइंट बेसिकली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, ये तो 0 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस। तो इन तीनों में से पूरा का पूरा करंट बस इसमें जाएगा, इसमें कुछ भी करंट नहीं जाएगा, तो इसको भूल जाओ, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, वैसे इसमें कोई भी करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सब है ही नहीं। ओके, तो ये सब है ही नहीं, मतलब ये प्लेन वायर है। बेसिकली यहाँ से यहाँ के बीच में ऐसे जाते वक्त बस ये आने वाला है, मतलब 2 ओम आने, तो 2, इस पूरे का 2 और 2, 2 और 2 पैरेलल में, तो 1, तो 3 1 4 6 10, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 10, ठीक है। देख लो फिर से, 2 0, तो 2 और प्लस 0 2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है ये, 2 और 2, 2 और 2 का 1, 1 और 3 और 6, ये तीनों सीरीज में, तो 6 तीनों 1 10, ठीक है। 24 में hollow sphere A is rotating about an axis PQ if the radius of the sphere is 3 then the radius of the gyration about PQ, ठीक है। तो PQ के अबाउट रेडियस ऑफ gyration पूछा है, तो उतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं था, बस PQ के अबाउट इस hollow sphere का रेडियस ऑफ gyration बताना है, ठीक है। तो पहले PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होता है डैट डिवाइडेड बाय, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, एम के स्क्वायर होता है ना, डिवाइडेड बाय मास कर दो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसको होता है रेडियस ऑफ gyration, इसी को निकालना है, ठीक है। तो किसके अबाउट निकालना है हमें, रेडियस ऑफ gyration अबाउट PQ।
तो व्हाट पी क्यू के व्हाट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो इस लाइन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पहले पहले से थ्योरम यूज़ करो, इस लाइन के व्हाट हो जाएगा, हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr² प्लस ये, तो 2/3 mr² प्लस मास इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो सब चीज़ सेंटीमीटर में ले लेते हैं, मास इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके। अब जो रेडियस है, इसका रेडियस है 3, तो 9 है ना, 9 9 3 6, 6 मतलब 106 m/m, यानी √/106, और रेडियस ऑफ गायरेशन √x है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू √x, सेंटीमीटर में ही निकाले हम लोग, तो x की वैल्यू हो जाएगी 106। ठीक है, 106 है ना, 9 3 दूनी 6, हाँ 106। 25th में स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज बाय मास इतना, वेलोसिटी इतना, ठीक है, तो एंड इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है आप देख सकते हो, ये 1.8 जे कैप के तरफ है। ठीक है, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन रीजन ऑफ 20 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओके, तो आपसे बोला गया है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन विल बी। ओके, अब ये जो के है, ये के कैप वाला के नहीं, कैप तो यहाँ पे दे दिया, मतलब ये किलो वोल्ट वाला है। ठीक है, किलो वोल्ट पर मीटर है, तो ये मतलब 1800 है ऐसा यूनिट में। ठीक है, ओके। तो पार्टिकल्स जो है, मतलब अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, वैसे ज़रूरत नहीं है, तो पार्टिकल्स जो है एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं इनिशियली, लेकिन फील्ड जो है जे के अलॉन्ग है, तो उस तरफ पुश हो जाएंगे, तो ऐसे कुछ हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ वाई के अलॉन्ग, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई क्या है, यही पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई इंटू टी, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है यहाँ पे, मैं भी दिखा दूंगा क्यों। तो इनिशियल वेलोसिटी तो वाई के अलॉन्ग जीरो है, क्योंकि पूरा का पूरा वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग है, तो हाफ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई। अब एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई हो जाएगा फोर्स अलॉन्ग वाई, फोर्स अलॉन्ग वाई हो जाएगा आपका क्यू इंटू फील्ड अलॉन्ग वाई डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, फोर्स अलॉन्ग वाई डिवाइडेड मास करेंगे तो एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई। अब क्यू बाय एम का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्यू बाय एम है 2 × 10⁻11, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई दिया हुआ है इतना 1800, है ना, ये 1.8 नहीं 1800 है, क्योंकि के किलो वोल्ट है ना, तो ये 3600, 18 दूनी 36, 3600 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये हो गया ए वाई इंटू टी। अब यहाँ से यहाँ जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, उसके लिए एक्स वाला मोशन देखते हैं। अब एक्स के अलॉन्ग तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स के अलॉन्ग कोई फील्ड नहीं है, तो एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है, तो एक्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बाय एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ एक्स के अलॉन्ग कितना चला है, 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2, जस्ट प्रोजेक्टाइल में ऐसे करते थे। और वेलोसिटी लॉन्ग एक्स कितने, 3 × 10⁻7, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करे तो ये 20 या 2/3 × 10⁻⁻7 -8, 2/3 × 10⁻⁻8, उसका स्क्वायर करना है ना, टी का स्क्वायर करेंगे तो ये 4/9 × 10⁻16। ठीक है, ओके। मिलीमीटर में चाहिए हमें, मिलीमीटर में चाहिए तो मीटर में आ गया, इंटू 10⁻3 कर दो, मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चाहिए, तो 10 की पावर देखते हैं, तो 11 3 14, 14 और 2 16, 16 16 कट गया, अच्छी बात है, तो ये पूरा हो गया ख़त्म। अब 4/9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8। तो अगर मेरा कैलकुलेशन एरर नहीं है तो 8। ठीक है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय।